जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अदिति गौड़, प्रधानाचार्य स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल। श्रोताओं, मैं आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हुई हूँ और आज एक हम हरदोई की बहुत महान हस्ती को अपने बीच में लेकर के आए हैं। इनका नाम है दीपक सिंह। दीपक सिंह 2018 बैच में आरक्षी के पद पर भर्ती हुए थे। ये अभी वर्तमान में यूपीपीसीएस में 2023 के बैच में इनका सिलेक्शन हुआ है और इसमें इन्होंने 20वीं रैंक प्राप्त की है। वर्तमान में ये पुलिस अधीक्षक आवास पर टेलीफोन ड्यूटी पर कार्यरत थे। दीपक सिंह बाराबंकी के रहने वाले हैं और 5 साल से पुलिस की नौकरी में हैं और पुलिस की नौकरी में रहते हुए ही इन्होंने यूपीपीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सबसे पहले दीपक सिंह जी, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपकी उपलब्धि इतनी उत्तम है, इतनी प्रेरणादायक है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, और रेडियो जागो 90.4 FM के सभी श्रोताओं को भी मेरा आभार, धन्यवाद। तो उसके लिए मैं धन्यवाद मैम। दीपक, कैसा लग रहा है आपको इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद में? मैम अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जब आप ज़मीन से उठ के सीधा फर्श से अर्श पे पहुँचे तो अच्छा ज़्यादा लगता है जी। मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि मेरे माता पिता सबसे ज़्यादा खुश हैं। मेरी खुशी उनके सामने कमी है, उनकी खुशी देख के तो खुद रोना आ जाता है। जी जी, आपने सही कहा कि आपकी उपलब्धि से सबसे ज़्यादा खुशी तो माता पिता को होती है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनको इतने सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। दीपक, प्रशासनिक सेवा में आने का विचार आपका कैसा बना? आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली? मैम, जैसा कि जब मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था, जब मेरे स्कूल का आयोजन था, एनुअल फंक्शन था, तो एनुअल फंक्शन में एक जज सर आए थे। उन्होंने मतलब लोगों को मोटिवेट किया था कि मतलब लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में तो जाते हैं, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी में लोग कम जाते हैं जी। तो मेरा कहीं ना कहीं उनको देख के भी एक प्रेरणा आई थी। उसके बाद मेरा जो इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड था वो पीसीएम सब्जेक्ट था जी। लेकिन मैंने उसको स्विच किया और मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए अपने ग्रेजुएशन में जी। जैसा कि मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री था हाँ। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। अच्छा। जो ये दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों के पसंदीदा सब्जेक्ट होते हैं, तो मेरा रुझान इंटर के बाद ही सिविल सर्विसेज की ओर था जी। लेकिन कुछ परिस्थितियां घर की ऐसी थी कि मुझे नौकरी में आना पड़ा। और मुझे वैसे वर्दी से मुझे भी प्यार था जी। और वर्दी से प्यार होने के कारण ही मैं इस नौकरी को बिना छोड़े ही तैयारी करता रहा, जिससे मैं अपना जो मेरा उद्देश्य है वो भी पूरा होता रहे और मैं इस राज्य के लिए कुछ अपना कर सकूं। आपने बताया आप बाराबंकी के रहने वाले हैं, आपकी प्राथमिक शिक्षा और सारी शिक्षा बाराबंकी से ही हुई है। जी मैम। आपने बताया कि पुलिस की नौकरी में रहते हुए ही आपने पीसीएस की तैयारी की। काफ़ी मुश्किल रहा होगा आपका अनुभव, तो ये कुछ हमसे इसके साझा करेंगे इसके बारे में? जी मैम, थोड़ा मुश्किल रहता है पुलिस विभाग के लोगों के लिए। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियां होती हैं वो पुलिस विभाग के ऊपर होती है जी। तो क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है तो यहाँ कई त्यौहार होते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ड्यूटियाँ बढ़ जाती हैं यहाँ पे, जो अच्छी चीज़ है, हमारी विविधता की एकता में हमारी पहचान ही है। तो मैम कभी कभी क्या होता है कि पुलिस वालों की ड्यूटियाँ ज़्यादा लग जाती हैं क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, तो उस टाइम थोड़ा रूटीन हमारा पढ़ाई का कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना वीकली टारगेट सेट करते हैं, डेली टारगेट के साथ साथ वीकली टारगेट सेट करते हैं कि किसी दिन अगर हमारा डेली का टारगेट ना पूरा हुआ तो मैं उसको वीकली में अपना मतलब कर लेता हूँ। तो एक ये था कि पुलिस की नौकरी में कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी तो करनी ही होती है क्योंकि इतना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन रहता है। उसके बाद मैं 5 से 6 घंटे निकाल लेता था पढ़ाई करने के लिए। कभी कभी होता था कि 2 से 3 ही घंटे मिल पाते थे, लेकिन मैं कोशिश करता था कि उसको वीकेंड में अपना सही से कर पाऊँ। और मुझे लगता है कि वही कारण थे जिस कारण मैं आपके सामने आज बैठा हूँ डिप्टी कलेक्टर के रूप में। जी जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि पुलिस की नौकरी तो बहुत ज़्यादा समय और मेहनत की है, आपको पूरा समय देना होता है और ये एक बहुत कठिन ड्यूटी है। उसके बीच में भी आपने समय निकाला, कभी 2-3 घंटे, कभी 5-6 घंटे निकाल करके आपने ये तैयारियां की और आज आप सफल हो करके हमारे बीच में उपस्थित हैं।
परिवार का कितना आपको सपोर्ट मिला इसमें? मैम मुझे लगता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार ही होता है। जी जैसे मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा भाई और मेरी 3 बहनें हैं। जी उनका सहयोग मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा था, मुझसे भी ज़्यादा, जी क्योंकि समय समय पर अगर मैं डीमोटिवेट होता था, कभी कभी परीक्षा 1 नंबर से मेरी पिछली बार रह गई थी तो मैं जी। थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। तो घर वाले ने यही बोला कि भाई सपने तुम्हारे हैं, अगर तुम लूज हो जाओगे फिर कैसे चलेगा। तो फिर मुझे उन्होंने ठाठस बंधाया कि नहीं आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे परिवार वाले ही हैं जी और मेरे अच्छे मित्र हैं जी जिनसे मैं डिमोटिवेट समय या मोटिवेशन के समय मैं उनसे बात करता हूँ। जी और मेरे अच्छे गुरुजन हैं जिनसे मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। जी। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, जो जी। मैं आज हूँ उन लोगों की बदौलत हूँ। जी जी आपने बताया कि परिवार और गुरुजन ये आपके बहुत बड़ा हाँ, और मेरे खास स्तंभ मित्र। रहे, आपके खास मित्र, ये जी। तीनों आपके बहुत बड़ा स्तंभ रहे जिन्होंने कि आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने कि आपको प्रेरणा दी बिल्कुल। आगे बढ़ते रहने की। आपने बताया पिछली बार आप कुछ परसेंटेज से या कुछ परसेंटाइल से रह भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी आप आगे बढ़ चले, आपने हिम्मत नहीं हारी और इसके पीछे आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, आपके गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ रहा। ये बहुत अच्छी बात है। एक कविता मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की याद आ रही है आपके इस हिम्मत से और इस आपकी सोच से, इस आपके दृढ़ निश्चय से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और स्वीकार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपने सच में इसको साकार करके यहाँ दिखाया है, ये बहुत अच्छी बात है। दीपक, आप पुलिस की नौकरी में 5 साल रहे, उसके बारे में कुछ और अपना अनुभव बताएंगे कि एक वर्दी की नौकरी एक बहुत ही एक गर्व महसूस करने वाली नौकरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक कठिन नौकरी है। कैसा अनुभव रहा इन 5 सालों का आपका? मुझे लगता है कि ये पुलिस की वर्दी नसीब वालों को मिलती है। जी। मैं बहुत खुशनसीब था कि पुलिस की वर्दी मुझे मिली और जी। मैं वर्दी का सम्मान ही करूँगा। भले ही मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है, जी लेकिन वर्दी मेरी पहली प्राथमिकता ही थी, तो मैं वर्दी का सम्मान करूँगा। रही बात 5 साल की पुलिस नौकरी की, जी तो मैम इस पुलिस की नौकरी ने मुझे पहला रोजगार दिया और जी। कहीं ना कहीं मेरे परिवार को सपोर्ट किया। जी। दूसरी चीज़, एक जो वर्दी के प्रति प्यार है, जी। समाज में लोग आपकी इज्जत करते हैं, जी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उतनी इज्जत किसी और विभाग में नहीं है जितनी इज्जत हमारी पुलिस विभाग में है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी हमारी वर्दी वाले सिपाहियों की होती है। जी। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं पुलिस विभाग में लगभग 5.5 साल अपनी सेवाएं दी। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा पुलिस विभाग की कहीं इमेज कहीं थोड़ी सी कभी कभी धूमिल सी भी हो जाती है किसी भी वजह से, तो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? वहाँ कहीं आप चाहेंगे कि कुछ कहीं सुधार होने चाहिए या कुछ ये इमेज बदलने के लिए कुछ प्रयास होने चाहिए? मुझे लगता है कि वर्तमान पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। जैसे अभी जी। गोरखपुर में एक योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जनता ही सर्वोपरि। जी। तो उसमें क्या किया जाता है, जो फरियादी आते हैं उनसे हालचाल पूछा जाता है और जी। उनको बाकायदा उनसे रिस्पेक्ट से बात की जाती है। तो मुझे जी। लगता है कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे जो सामाजिक केंद्रण है और जी। जो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है जी। वो उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छे से कर रही है और भविष्य में हम और सुधार करेंगे, जिससे समाज को पुलिस से डर न लगे, वो सहयोगी बने, और उत्तर प्रदेश पुलिस सहयोगी की भूमिका निभा भी रही है। आप आज भी पुलिस विभाग को अपना मानते हैं क्योंकि आपने एकदम से कहा ये हम ऐसा करेंगे, तो आपने उसको आत्मसात किया हुआ है और आप के लिए मुश्किल होगा उससे अलग होना। आपने पीसीएस किया, उसको क्रैक कर लिया, बहुत अच्छी रैंक के साथ आपने उसको उत्तीर्ण किया है और एसडीएम के आपको पोस्टिंग मिल रही है। ये क्या यहाँ विराम लग गया या अभी और भी आगे बढ़ना है? आपने सोचा कि क्या आईएएस की भी तैयारी करें? कुछ ऐसा भी कुछ विचार है आपके मन में? मैम, मुझे लगता है कि अगर मानव का जन्म हुआ है तो उसे अपनी जितनी भी क्षमताएं हैं उसका दोहन करना ही चाहिए। जी बात चाहे ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक हो। जी 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 किसी की यात्रा केवल आईएएस एसडीएम बनने से या डीएम बनने से नहीं रुकती है। जी। मुझे लगता है कि वो समाज के काम आए, जी। उसकी सफलता उसी से आकी जानी चाहिए। जी जी तो मुझे लगता है एसडीएम या डीएम एक माध्यम है समाज सेवा करने का। अगर जी। मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल, और मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि मैं 1-2 साल में, पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो मैं जी। वीकनेस पे अपने काम कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहा हूँ, जी जिससे मैं, हो सकता है कि 1-2 साल में फिर से मैं आपके यहाँ हूँ एज ए डीएम बन के, तो मैं उसके लिए प्रयासरत भी हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप रुके नहीं हैं, क्योंकि रुकना नहीं होता कभी भी, आगे बढ़ता चलना ही ज़िंदगी है।
और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको पुनः यहाँ पर एक IAS के रूप में यहाँ पर हम आपसे फिर से बातचीत करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। दीपक, कुछ युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? इतनी अच्छी आपकी उपलब्धि, इतना अच्छा आपका सफ़र रहा, इतनी कठिन नौकरी के साथ में आपने UPPCS को पार किया है। कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी की जाए, कैसे हार नहीं माननी चाहिए, कैसे हताश नहीं होना चाहिए अपनी असफलताओं से, कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए? छोटे छोटे टिप्स, बड़ी बड़ी बातें कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। मैं मैम रेडियो जागो 90.4 FM के तहत मैं जितने भी श्रोतागण हैं मैं उनसे ये बोलूँगा कि अगर जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी चाहे ग्रुप A लेवल की या ग्रुप D लेवल की हो जी। या लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई छोड़ के इतर भी अगर आप स्पोर्ट में जा रहे हैं या फिर आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं जी। आप अपने दिल की करिए। अगर जो काम आपको पसंद है वो करिए। आप स्पोर्ट में अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट खेलिए, आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप एकेडमिक में जाइए। जो थोपी जाने वाली योग्यता है वो आप मत धारण करिए। जो आपका अंतर मन कहे आप वो करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। समाज को आप तभी दे पाएंगे जब आप खुद से संतुष्ट होंगे। तो आपको जो भी आपका टारगेट है आप उसको सेट करिए। टारगेट के अनुसार छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उस पर आप दृढ़ निश्चय होकर, क्योंकि सपने आपके हैं तो पूरे भी आप ही को करने हैं। जितने भी टारगेट है उसको आप पूरा करने के लिए आप ना 100% झोंक दीजिए, क्योंकि विवेकानंद जी ने यही कहा था कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो मैं युवाओं को यही बोलूँगा कि आप बढ़ते रहिए और लक्ष्य आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। और लक्ष्य प्राप्त करना आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, वो लक्ष्य समाज के लिए कितना हितकारी होता है ये ज़रूर आप सोचिएगा। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सपने देखो और उनके पीछा करो, प्रयास करो और सफलता जरूर मिलेगी। असफलताओं से डरो नहीं, प्रयास करते रहो, सफल जरूर होगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये आपने एक और सलाह दी युवाओं को कि अपने मन की करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, लेकिन मेहनत करो, प्रयास पूरे करो, अपनी पूरी कोशिशें डालो, तभी कहीं ना कहीं सफल तुम होगे। और कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो। इसके साथ ही मैं एक बार रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से दीपक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस उम्मीद के साथ कुछ सालों बाद हम फिर से आपसे मिलेंगे, आपका एक नए रूप में आपसे बातचीत करेंगे। और आपने बहुत अच्छी बातें युवाओं को रेडियो जागो 90.4 FM के माध्यम से बताई। धन्यवाद दीपक। थैंक यू मैम, और थैंक यू रेडियो जागो 90.4 FM जो मुझे इस योग्य समझा कि मुझे स्टूडियो में बुलाया गया। मैं उस आपका और रेडियो जागो 90.4 FM का भी शुक्रगुजार हूँ।